सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ चुके हैं नए एपिसोड के साथ। वैसे तो मैंने पिछले एपिसोड में लाइक एम रखा था, पर तुम लोगों ने लाइक एम पूरा किया नहीं, तो प्लीज़ जाके देखो उस वीडियो को। तो आज के लिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बोल लेते कि हमने क्या क्या प्रोग्रेस ऑफ कैमरा किया है। तो सबसे पहले तो हमने इस बंदे से गुड रॉड लिया है, और उसके बाद उसी गुड रॉड के यूज से हमने करवाना को पकड़ा है। तो अब लौटते हैं एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हमने टाउन को छोड़ा और आगे आगे, जहाँ पर आके मुझे एक विशिंग स्टार मिला, और उसके बाद मैंने पत्थरों को तोड़ के आगे आ गया। तो उसके बाद मैं आगे आ गया, जहाँ पर आके मैंने कुछ ट्रेनर्स को पीटा, बट उस सीन को मैं तुम लोगों को नहीं दिखाने वाला क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे आते आते हम लोग आए एक केव के एंट्रेंस में, जहाँ पर जाके हमें मिलता है जोटो का वन ऑफ द स्टार्टर सिंडक्विल, जिसे ऑब्वियसली हमने पकड़ा और हम आ गए केव के बाहर आके फिर से हमने कुछ ट्रेनर से लड़ाई, जिसे मैंने फिर से एक बार काट दिया। तो प्लीज़ इन चीज़ों को दिल पे मत लेना, और अगर दिल पे ले रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं नेक्स्ट एपिसोड से इन्हें सुधार लूंगा। तो अब वीडियो में लौटते हैं। वीडियो में हमने एक बंदे से मिले जिसने हमें एक फ्री में टीएम दिया और वहाँ से चला गया। उसके बाद हम भी आगे चले आए, एंड आगे आने के बाद हम एक घर में गए, जहाँ पर हम मिले एक दादी से जिन्होंने अपने घर में हमें रेस्ट करने की इजाज़त दी, और हम वहाँ से रेस्ट करने के बाद निकल आए। उसके बाद भाई हमने और एक लड़की से बात की जिसने हमें एक बेरी दिया, और हम आगे वॉल्केनिक ऐश वाली जगह पे। वैसे मैं जब पहली बार पोकेमॉन एमराल्ड खेल रहा था, तब मुझे लगा था ये एक्चुअली स्नो फॉलिंग एरिया है, ना कि ऐशेस। सो या बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये वॉल्केनिक ऐश है, ना कि स्नोफॉल। तो हम बचपन में गधे थे, ये प्रूव हो जाता है। तो अब वीडियो पे लौटते हैं, जहाँ पर हमने एक अंकल से स्टोन सैक लिया और वहाँ से निकल आके मैंने एक पोकेबॉल लूटा, और उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आया, जिसे देखकर मैं पूरी तरीके से मोहित हो गया, क्योंकि भाई बनाया इस जगह को कमाल का है। तो उसके बाद मैं पोकेमॉन सेंटर में आ गया, जहाँ पर आके मैंने अपने पोकेमॉन्स को हिल किया और मिले हमारे पोकेमॉन पीसी सर्वर को बनाने वाले दीदी से, जिन्होंने बिना कंप्यूटर ऑफ करे वहाँ से निकल गई, जिसकी वजह से हमें कंप्यूटर ऑफ करना पड़ा और हम बाहर आ गए। बाहर आके हमने इस जगह को फिर से एक बार अच्छे से देखा, क्योंकि बनाया अच्छा है इस जगह को। और उसके बाद हमने किसी से बात की, जिससे बात करके हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की, पर यहाँ पर कोई भी किसी काम का नहीं था। बस एक बंदे को छोड़ के, जो था ये बंदा, क्योंकि ये था एक मूव रिमाइंडर। पर इससे हमारे पोकेमॉन्स को मूव रिमाइंड करने के लिए चाहिए था हार्ड स्किल, जो हमारे पास नहीं है। तो हम वहाँ से निकल आए और हम मिले प्रोफेसर एल्म, जोटो के प्रोफेसर से, जिन्होंने हमारे पोकेडेक्स को चेक किया कि हमने कितने जोटो पोकेमॉन्स पकड़े, और हमने ज़्यादा नहीं पकड़े थे। तो हम वहाँ से निकल गए और आगे आ गए, जहाँ पर हम घूमते घूमते एक घर में आए, जहाँ पर आके हमें पता चला एक फॉसिल डिगर का घर है, मतलब वो व्यक्ति जो फॉसिल माइन करता है। तो हम चले उसी माइनर से बात करने, जहाँ पर आके पता चला कि इस बंदे ने पूरा केव खोद के रखा है भाई। और उसके बाद उससे बात करके हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमने वहाँ से निकल के एक पोकेबॉल लूटा। पोकेबॉल लूटने के बाद हम और थोड़ा सा आगे गए, जहाँ पर जाके हम उन दीदी के घर में गए, जहाँ से उनसे बात करने के बाद हमें एक पोकेडॉल मिला, और उनका एक लिंकिंग कॉर्ड चुरा के हम वहाँ से भाग गए। तो वहाँ से भागने के बाद हमने एक पहाड़ की चढ़ाई की, जो कि ओरिजिनल में एक पहाड़ तो नहीं है मेरे हिसाब से, बट फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ से हमने पहाड़ की चढ़ाई करके एक केव के एंट्रेंस में आया, जहाँ पर घुस के हमें फिर से एक विशिंग स्टार मिला, जिसके बाद मिले हम मैग्मा के कुछ ग्रंट से, जो कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बुरा ही प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि ईवल टीम है भाई, और क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद टीम मैग्मा ने उन्हें भगा दिया और वो भी चले गए, जिसके बाद हमने एक बंदे से बात की, जिससे बात करके कुछ भी पता नहीं चला। बस इतना पता चला कि वो लोग, मतलब टीम मैग्मा वाले, कुछ वॉल्केनो में कुछ ना कुछ कांड कर रहे हैं, जिसे सुनने के बाद हमने मूनस्टोन लूटा और उस केव से बाहर आ गए। वैसे हाँ, इन सब कर्म कांडों के दौरान मेरा सिंडिकुल कुलारवा में और मैं इलेक्ट्रिक मैनेट्रिक में इवॉल्व हो गया, जिसके बाद हम दोनों से घूमने लगे, और घूमते घूमते मिले एक टीम एक्वा ग्रैंड से, जिसने हमें देख के पहले तो शॉक हो गई, पर उसके बाद उन्होंने हमें एक अंडा देने के बारे में सोचा, मतलब पोकेमॉन में। पर हमारे पास एग रखने की जगह नहीं थी, तो हमने उसे होल्ड में रखा और वहाँ से निकल आए। उसके बाद हमने कुछ पोकेबॉल्स लूटे और आ गए हम लोग थोड़ी सी और पोकेबॉल्स ढूंढने के लिए, पर हमें और पोकेबॉल्स नहीं मिले। जिसके बाद हम आ गए रसबरो सिटी, जहाँ पर जाके मेरा पहले ही जो किया वो था विशिंग वेल में विश मांगने का काम, क्योंकि भाई विशिंग स्टार्स पड़े हुए हैं हमारे पास। तो विश मांगने के बाद हमें जो पहला ही पोकेमॉन मिला था वो था लेजेंडरी फॉसिल पोकेमॉन एरोडैक्टाइल। उसके बाद हमें बाकी दो पोकेमॉन उतने कुछ अच्छे खास नहीं मिले, तो हम वहाँ से निकल आए और चले गए फिर से एक बार एक केव की तरफ। भाई कितनी बार केव में जाना पड़ेगा, अब तो बोर हो गया हो यार। पर केव में जाने से पहले हम मिले हमारे पुराने अंकल से, जिन्होंने इस बार हमें ग्रेट बॉल की जगह दिया रिपीट बॉल, और वहाँ से निकल गए। जिसके बाद हम भी आ गए केव के अंदर और इजीली निकल भी गए। जिसके बाद हमने एक लंबा रास्ता पकड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा ही लंबा है, क्योंकि मैंने जितना डिस्टेंस वीडियो की स्टार्टिंग में तय किया था, उतना ही डिस्टेंस मुझे फिर से एक बार
कवर करना पड़ेगा। पर हाँ, इस बार डिस्टेंस इजीली तय होगा क्योंकि हमारे पास केबल कार है। तो केबल कार के माध्यम से हम आगे माउंटेन के टॉप में, जहाँ पर आके मैं देखता हूँ कि यहाँ पर टीम एक्वा टीम मैग्मा के बंदे पहले से ही लड़ रहे हैं, जिसके बाद हम भी उस लड़ाई में इंटरफेयर करने के लिए हम भी लड़ पड़े, जहाँ पर हमने 2 मैग्मा ग्रंट्स के साथ बैटल की, जो कि बैटल बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं थी कम से कम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही तुलनामूलक हार्ड थी, क्योंकि एक पोकेमॉन यहाँ पर यॉन स्पैम कर रहा है और दूसरा भाई नल्ला है जो कि इजीली हार गया। पर हाँ, इस यॉन स्पैम करने वाले डांसपार को हराने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, पर आखिर तक ये हार ही गया। उसके बाद हम लड़े दूसरे बंदे के साथ, जो कि ऑब्वियसली टीम मैग्मा को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर में से एक है, पर फिर भी इसके 2 पोकेमॉन्स को हमारे बेब्रावा ने इजीली डिफीट कर दिया। उसके बाद इसका तीसरा पोकेमॉन है जिसके सामने मैंने अपने करवाना को चुना, क्योंकि मेरा बेब्रावा वरना सो जाता, जिसे हमारे करवाना ने एक ही हिट में नॉकआउट कर दिया। और उसके बाद इसके चौथे पोकेमॉन को हमारे करलिया ने इजीली हरा दिया और हम आ गए बॉस के साथ बैटल करने। ऑब्वियसली मैं इसके सामने बैटल करने से थोड़ा डर रहा हूँ, क्योंकि ये टीम मैग्मा को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर में से एक है। वन ऑफ द क्या, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है टीम मैग्मा का। एंड ये प्रूव हो जाता है क्योंकि इसके पहले ही पोकेमॉन को मेरे बेब्रावा ने आने के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत झेली, पर बाद में मुझे पता चला कि मेरी चिंता बेकार गई, क्योंकि इसके बाकी 2 पोकेमॉन्स नल्ले निकले, क्योंकि वो दोनों 2 ही हिट्स और 1 हिट्स में आराम से हार गए। उसके बाद हम वॉल्केनो से नीचे आए और हम एक लड़की से मिले जो कि विशिंग स्टार्स बेच रही थी, जिससे हमने 5 विशिंग स्टार्स लिए। और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और मिले एक ग्रैंड माँ से, जिनसे हमने लावा कोकी खरीदी और पहाड़ से नीचे उतरने लगे। जहाँ पर उतरते उतरते मैंने कुछ ट्रेनर्स को थोड़ा सा इग्नोर किया, क्योंकि यहाँ पर मैं हर ट्रेनर से नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेवल कैप पे हूँ और मुझे अपनी एक्सपी इसके बाद वाले जिम बैटल के लिए बचानी है। तो हाँ, मैं ऑब्वियसली आ गया इसके बाद जिम में, जहाँ पर आके मैंने जिम पजल्स को सॉल्व करना शुरू किया। पहले तो ऑब्वियसली मैंने एक गलती की जिम पजल में, जिसकी वजह से मुझे फिर से वापस आना पड़ा, पर दूसरे ही अटेम्प्ट में हमने फाइनली जाके हमने अपने जिम लीडर के पास पहुंच ही गए और हमने बैटल शुरू कर दी। वैसे हाँ, हमें यहाँ के पता चला जिम लीडर एक खूबसूरत सी लड़की है। बहुत दिनों बाद मैंने एक खूबसूरत जिम लीडर लड़की देखी है वैसे। तो हाँ, अब टॉपिक पे लौटते हैं, जहाँ पर इसके पहले पोकेमॉन को हमारे कोलारवा ने इजीली हरा दिया। जिसके बाद फ्लैनेरी ने अपने दूसरे पोकेमॉन कैमरप्ट को चुना, जिसके सामने हमारे कोलारवा ने 2 डिग्स का यूज़ किया, पर आखिर में हमारे अटैक से वो नहीं मरा भाई, उसने खुद के ही अटैक से वो मरा है। जिसके बाद फ्लैनेरी ने अपने टॉरकोल को बुलाया, जिसके आते ही हमारे कोलारवा को उसके टॉरकोल ने अपने प्यार के जादू में जो जकड़ लिया, जिसकी वजह से मुझे अपने पोकेमॉन को चेंज करना पड़ा और आ गया बेब्रावा, जिसके सामने भी फिर से एक बार वही सेम कांड हुआ, पर यहाँ पर और क्या ही करे, जिसकी वजह से फिर से एक बार मुझे अपने पोकेमॉन को बदलना पड़ा, जहां पर मैंने अपने फीमेल पोकेमॉन को बुलाया, पर वो वाटर टाइप होते हुए भी एक फायर टाइप मूव के सामने हार गया, जो कि बहुत ज्यादा शेमफुल वाली बात थी। पर हाँ, आखिर तक हमारे कोलारवा ने टॉरकोल को हराया। उसके बाद उसकी फ्लेरियन आए, जिसे हमारे कोलारवा ने बस 2 ही हिट्स में, मतलब डिग्स के हिट में उसे इजीली हरा दिया, जो कि मुझे लग रहा था, क्योंकि फ्लेरियन 1 HP से सरवाइव कर गई और उसके बाद उसने हील किया, जिसकी वजह से मुझे फिर से एक बार डिग का यूज़ करना पड़ा और वो फिर भी सरवाइव कर गई। तो आखिर में हमारे मैनेट्रिक ने आके उसे हराया और हमें हमारा चौथा बैच जिता दिया। तो उसके बाद हमने फ्लैनेरी से थोड़ी देर बात की और जिम के बाहर आ गए, और जिम के बाहर आके हमारी मुलाकात होगी मे से, जिसे हमने हमारे जिम बैच शो किए। तो उसने हमसे खुश होकर हमें कुछ गिफ्ट में किया और वहाँ से चली गई। तो उसके बाद हम भी पोकेमॉन सेंटर में आ गए और हमारे पोकेमॉन्स को हील किया। और हाँ, मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं इस वीडियो में भी लाइक एम रख रहा हूँ, जो कि फिर से 5 लाइक्स का है, तो प्लीज़ इस बार लाइक एम कंप्लीट कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो तब तक के लिए बाय बाय।